नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना संकट से गुजर रहे देश में टीके का इंतजार खत्म हो गया। टीका तो देश को पहले ही मिल चुका था, लेकिन अब वो तारीख भी तय हो गई जो है 16 जनवरी। इस दिन से टीकाकरण शुरू हो जाएगा और इस तारीख पर फैसला पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद लिया। 16 जनवरी 2021। इसी दिन से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा। वैक्सीनेशन के लिए इस तारीख पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी है। शनिवार को पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा के बाद ये फैसला ले लिया। पीएम मोदी ने फैसले पर ट्वीट कर कहा है कि 16 जनवरी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस दिन से ही पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स और सफाई कर्मचारी समेत अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें, 16 जनवरी से होने वाले टीकाकरण में सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीका लगेगा। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। देश में इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। टीकाकरण में कहीं कोई चूक न हो जाए, इसके लिए देश भर में कई बार टीकाकरण का ड्राई रन भी किया जा चुका है, जिसमें टीकाकरण को मॉनिटर करने के लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी परीक्षण हुआ। कोविन ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए टीका के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टीका लगने वाले तक को ट्रैक किया जाएगा। कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ऐप पर 79 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, इस वक्त ये खुशखबरी अपने आप में मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बहुत सुकून देती है। इस खुशखबरी का इंतजार लोग तकरीबन 1 साल से कर रहे थे और अब देखिए खुशखबरी सामने है, तारीख आपके सामने है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो जहन में अब भी मौजूद है और उन सवालों का निराकरण करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो आपके उन सभी शंकाओं को दूर करेगी। साथ ही हमारे सहयोगी भी मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मंडल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है IGIMS से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। हमारे साथ डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद, सिविल सर्जन है, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पटना से हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा के दौरान। उनसे भी जानेंगे कि उन तक मौजूद लोग इस वक्त इन खबरों के साथ क्या सोचते हैं। सबसे पहले रुख मैं करना चाहूंगी डॉक्टर मनीष मंडल आपका ही। मेडिकली ये कहा जाता है कि एक शख्स जब बीमार होता है तो सबसे पहले वो मानसिक तौर पर बीमार होता है और अगर वो मानसिक तौर पर मजबूत है तो आधी बीमारी पर जीत वहीं से तय हो जाती है। तो क्या ये माने कि इस वैक्सीन के आने की तारीख के साथ आधी जंग हमने आज ही जीत ली है? बिल्कुल जीत ली। इसे आप मेडिकली टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे सर? क्योंकि देखिए अभी तक हमने इस वक्त का इंतजार किया था, हम ये कह पाए लोगों से, हम ये बता पाए कि देखिए डर के पीछे बड़ी लोगों की मेहनत है जो आपको इस डर से उबारने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की वो मेहनत आज रंग लाई है। जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा पूरे विश्व के लिए कि हमारे जितने भी फ्रंटलाइन रनर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों,
टेक्निकल स्टाफ हों, सफाई कर्मचारी हों, जो सबसे ज़्यादा जूझ रहे थे कोरोना में, बिना थके बिना हारे हर दिन प्रयास कर रहे थे दूसरों को ठीक करने का, उनको पहले से वैक्सीनेशन के लिए चुना गया और दिया गया। तो ये लोग वैक्सीन दिलवा के अपने आप को सुरक्षित करेंगे ताकि दूसरों की सुरक्षा दे सके। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये वो टीम है जिसने दिन रात मेहनत की है, जिसने आपको आश्वस्त किया कि देखिए हम पहले खड़े हैं, आपकी मदद, आपकी सेवा, और अब इस टीकाकरण में भी पहले वॉरियर के तौर पर वही मौजूद हैं। डॉक्टर विजय बिहारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि जब भी बात किसी भी तरह के कैंपेन की हो, वैक्सीनेशन की हो, और उसमें भी जब कोरोना को लेकर एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, हम अपनी तैयारियों को किस स्तर पर देखते हैं? वैक्सीनेशन के तौर पर अगर मैं इस तैयारी की बात करूं, कितनी संतुष्टि है? नहीं, देखिए, तैयारी के क्रम में ही हम लोगों ने ड्राई रन किया था और हमारे यहाँ ड्राई रन पूर्णतः सफल रहा है। जो थोड़ी बहुत खामियां रही हैं उन सभी चीज़ों को दूर कर लिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी ये वैक्सीनेशन एक्चुअली शुरू होगा तो किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर विजय, देखिए, इस वक्त चूंकि गवर्नमेंट ने भी जब इस बात को सामने रखा, बताया गया कि 2 वैक्सीन हमारे सामने इस वक्त हैं जो लोगों को लगेंगी, लेकिन अब सवाल ये, आम जनता ये जानना चाहती कि कौन सी वैक्सीन लगेगी, किस पर हम ज्यादा यकीन करें, या फिर आपके मेडिकली टर्म में ये दोनों वैक्सीन जो है उतनी ही कारगर हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी वो दोनों वैक्सीन वेल टेस्टेड होगी। इसलिए इसको लेकर के किसी प्रकार की भ्रांति पालना या किसी प्रकार के अफवाह पर विश्वास करना बिल्कुल निरर्थक है। इस वक्त लेकिन ये जानकारी सामने नहीं है कि कौन सी वैक्सीन लोगों को 16 तारीख से लगनी जा रही है। नहीं, अभी हम लोगों को ये पता नहीं है। जो भी वैक्सीन आएगी, मुझे हर व्यक्ति को विश्वास है कि वो वेल टेस्टेड है, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये विश्वास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, हम अपने दर्शकों तक ये बात बार बार आप सभी के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भ्रम में न पड़े, किसी तरह की शंकाओं को मन में न रखें। ये वैक्सीन, इसके पीछे की अथक मेहनत और सिर्फ इसलिए कि आप सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर मनीष, जब वैक्सीन का जिक्र होता है, इसमें यह भी कहा गया है कि 2 डोज जो हैं वो लोगों को इस वैक्सीन की लगेंगी। क्या इसे लेकर के भी किसी तरह का गाइडलाइन है कि एक डोज के बाद दूसरा डोज कितने दिनों बाद लगेगा, और इस बीच में आपको किसी तरह की सावधानी बरतनी है? बिल्कुल, इस पर 2 डोज पड़नी है 1 महीने के अंतराल में। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक ज़रूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मनीष आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे। देखिए, वैक्सीन को लेकर के फ्रंट लाइन वॉरियर सबसे पहले हैं, और मेडिकली ग्राउंड पर उनकी नॉलेज आम लोगों की तुलना में ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए ये भी आपके सामने खड़े हैं। और देखिए, इस दरमियान भी, यानी कि जो टेन्योर, जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, उस दौरान भी आपको सावधानी बरतनी है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाइजीन को लेकर के आपको एहतियात बरतने हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जहां आपकी मौजूदगी है, मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास लोग खड़े हों, आपके पास अगर लोगों की मौजूदगी हो, तो क्या वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की परेशानी, उन्हीं की शंकाओं को हम अपने इस पैनलिस्ट के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम एनएमसीएच में खड़े हैं और यहाँ पर फिलहाल अभी कोई लोग नहीं है, इसलिए चूंकि आज दिन रविवार का है और छुट्टी होती है, हम यहाँ पर राज टिकौसदी भंडार, यही वो वैक्सीन स्टोर सेंटर इसको बनाया गया है, जहाँ पर
कोरोना के वैक्सीन को ला करके यहाँ पर रखा जाएगा और इंतजार की घड़ी अब देशवासियों की समाप्त हो चुकी है और बिहार में भी किसी भी वक्त वैक्सीन आ सकता है। हालांकि कौन सा वैक्सीन आना है ये अभी तय नहीं है, लेकिन उसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। लगभग 4.5 लाख लोगों को शुरुआती दौर में यहाँ पर वैक्सीन देने की तैयारी की गई है और इसी बिल्डिंग में उस वैक्सीन को ला करके रखा जाना है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी डीप फ्रीजर होते हैं, फ्रीज होते हैं या फिर वैसे ट्रेंड लोग जो वैक्सीन देंगे लोगों को, उन लोगों के लिए पूरी तरीके से सरकार का दावा है कि उन्होंने तैयारी कर ली है। इंतजार बस वैक्सीन आने का है और वैक्सीन आने के बाद उस दिन का इंतजार है 16 जनवरी का, जब लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं पहले उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद ये तय किया गया है कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा या फिर और जो अन्य रोगों से जो ग्रस्त हैं उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली और ये जो बड़ा सा बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में बिहार भर के लिए यहाँ पर वैक्सीन ला करके रखा जाना है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिन रविवार का है, लिहाजा यहाँ अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे, आकर के उन्होंने जायजा लिया कि कहाँ पर वैक्सीन रखा जाएगा, किन जगहों पर वैक्सीन को, जैसे दूसरे जिले में वैक्सीन ले जाना है तो बिल्कुल। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये राजधानी पटना का एनएमसीएच, जहां पर औषधि भंडारण केंद्र, आपको पीछे नजर भी आ रहा होगा बोर्ड, यहां पर उन टीका को रखा जाएगा, भंडारण किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जो बताया जा रहा है वो अनिवार्य है और यहां पर इसे प्रिजर्व किया जाना है और यहां से तमाम दूसरे जिलों में ये पहुंचेंगी और उसके भंडारण की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। डॉक्टर विजय बिहारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की इस वक्त खबरें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं कि इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होंगे, इससे लेकर कहीं लोगों को दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप उन भ्रांतियों को, उन शंकाओं को दूर कर दें। मैं आपके माध्यम से हर व्यक्ति का शंका समाधान करना चाहता हूं कि इस वैक्सीन के लिए जो तैयारियां की जा चुकी हैं वो पूर्णतः सफिशिएंट है और ये सभी वेल टेस्टेड है। इसीलिए इसको लेकर किसी प्रकार की भ्रांति पालना बिल्कुल ही निराधार है। यानी जिस तरीके से लोगों को ये बताया जा रहा है या लोगों तक इस तरह की खबरें पहुंचाई जा रही हैं कि इससे बांझपन के शिकार आप हो सकते हैं, आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकते, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाह हैं। बिल्कुल कोरी अफवाह है। तो देखिए दर्शकों, बार बार इस चर्चा के साथ आप तक हम ये जानकारी भी पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप भी इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन सामने आ जाए। वैक्सीन आपके सामने है, तारीख सामने आ चुकी है, डॉक्टरों की अथक मेहनत के बाद, वैज्ञानिकों के परिश्रम के बाद आपके सामने वो जीवनदायी वैक्सीन अब है। लेकिन शंकाओं में ना पड़े और किसी तरह की भ्रम की स्थिति में भी ना रहें। डॉक्टर मनीष, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, कई बार वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह की भी परेशानी आती है। अगर किसी एक शख्स ने एक डोज ले ली लेकिन दूसरे डोज के लिए जो डेट निर्धारित किया गया है, अगर वो उस दिन न मौजूद हो पाए, उस दिन वो न पहुंच पाए, न ले पाए, तो नहीं, एक दिन आगे पीछे होने से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मानक यही है कि 1 महीने के अंदर उसको लेना है, तो 1-2 दिन आगे पीछे होने से कोई परेशानी नहीं है। यानी कि इसको लेकर के भी गंभीरता आपको अपने स्तर पर भी रखनी है। उन तक ये इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन जो है वो भी क्या ऐप के जरिए ही पहुंचेगी? सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है। सरकार ने पूरी इसके लिए टीम बनाई हुई है और इसके जो HR हैं वो लगे हुए हैं दिन रात। सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देने के लिए सबके मोबाइल पे चला जाएगा। कब आपको आना है, किस सेंटर पे जाना है, कितने डोज पड़ने हैं, फर्स्ट डोज कब है, सेकंड डोज कब है, रिमाइंडर्स भी आएंगे कि इस दिन आपको रहना है। लेकिन अगर 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो इसमें मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। चलिए, तो अगर आप इसे लेकर कंसर्न रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित हों और आप सुरक्षित हों और साथ साथ आपके चाहने वाले भी सुरक्षित हों, तो आप इसे लेकर ज्यादा गंभीरता भी बरतेंगे, ये भी उम्मीद आपसे की जाती है। डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
जब भी किसी भी तरह के इस तरह की समस्याओं का सामना लोग करते हैं, हालांकि कोरोना को लेकर जिस तरीके से स्थितियां बनी वो शायद इससे पहले कभी नहीं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसके बाद इस तरह की स्थिति कभी बने भी नहीं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि इसके बावजूद इस कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है जो आने वाली इस तरह की चुनौती से बचने के लिए एक अलार्म के तौर पर है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये हम लोगों के लाइफ स्टाइल में एक प्रकार का चेंज हम लोगों को आ चुका है और इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है उन लोगों को हम लोगों को आगे भी उसे जारी रखना चाहिए। अभी अगर डॉक्टर विजय, जैसे जिस रूम टेम्परेचर का हम जिक्र कर रहे थे कि 2 से 8 डिग्री तक इसे रखने के बाद ही ये टीका जो है वो कारगर होता है, आपको लग सकता है, लेकिन अगर ये रूम टेम्परेचर पर आता है वैसी स्थिति में क्या ये टीका कारगर नहीं होगा, लोगों तक ये नहीं लगाया जा सकता है? नहीं, वैसे टीके को हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, उसकी एफिकेसी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इसलिए जिस टेम्परेचर पे कहा गया है या बताया गया है कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे रखना है, हम लोगों को उसी टेम्परेचर पे रखना हमारे लिए अनिवार्य है। देखिए ये अनिवार्यता है, भी पूरी अच्छे ढंग से की जा चुकी है, जितना कोल्ड चेन मैनेजमेंट है। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, हम लोगों ने अच्छे ढंग से तैयार कर रखा है। बिल्कुल, ये पूर्ण विश्वास भी लोगों के अंदर जागृत किया जा चुका है, ये बताया जा चुका है और लोग भी इस बात को मान और समझ भी रहे हैं। डॉक्टर मनीष, वैक्सीनेशन के बाद अमूमन जब इससे पहले के और कई भी बीमारियों को लेकर जब वैक्सीनेशन होती है तो हल्की फुल्की खांसी, बुखार या सूजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अगर इस वैक्सीनेशन में भी इस तरह की परेशानी किसी को आती है तो उसे सामान्य समझा जाए? जी, सामान्य समझा जाए। बहुत प्रूफ के साथ ये बनाया गया है वैक्सीन। कई टेस्ट होते हैं, कई दौर होते हैं और सारे टेस्ट मानक के बाद ही वैक्सीनेशन होता है। ये नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हर जगह जो है किया जाता है इस तरह से। तो किसी तरह की कोई समस्या अगर किसी को हो तो जिस सेंटर पर उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है वहाँ जाके ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्रंटलाइन लर्नर्स हैं ये खुद वैक्सीनेट होके ये साबित कर रहे हैं कि इससे कोई भय या डर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि 2020 जो था वो कोरोना का मार था और 2021 जो हमारा है वो हमारा वार है कोरोना पर। बिल्कुल, ये जीत, ये मनोबल ये हमें सिखाता भी है और ये बताता भी है कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं हो सकती है जो इस पर हम विजय प्राप्त ना कर सके। देखिए, इस कोरोना ने भी कुछ वक्त के लिए जिंदगी की रफ्तार को थामने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर जीत हासिल की है और सचमुच ये काबिले तारीफ भी और हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। देखिए, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सैल्यूट कीजिए जिन्होंने आपकी सेवा की, आप तक इस परेशानी के सामने खड़े रहे कवच बनकर और अब भी वो खड़े हैं। वैक्सीन के लिए भी सबसे पहले उन्हीं को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप पूर्ण सुरक्षित वैक्सीन के साथ अपने जीवन यापन में जुट सकते हैं। बिल्कुल एक बड़ी बात इस वक्त डॉक्टर मनीष ने भी कही है। डॉक्टर विजय बिहारी, क्या अभी जब भी चर्चाओं में और आम जनता के बीच में यह भी सवाल है कि ये वैक्सीन क्या बच्चों पर भी उतनी ही कारगर है जितनी बड़ों पर, बुजुर्गों पर या जिन्हें बीमारी है उनके ऊपर? सभी लोगों पे ये बिल्कुल कारगर है, इसलिए किसी प्रकार की शंका का मैं आपके माध्यम से समाधान कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों को कहा गया है या जिन लोगों को मैसेज जाएगा उन सभी लोगों को अपने निश्चित स्थान पे आकर के वैक्सीन ले लेना चाहिए। आप तक जब लोग ये पहुंचेंगे डॉक्टर विजय, जब तक आप जिस तरीके से स्टेज वाइज इसे बांटा गया है कि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स होंगे, उसके बाद 50 साल से ज्यादा के बीमार लोगों की संख्या होगी और उसके बाद तमाम लोगों के नंबर आएंगे, तो ऐसे में आपकी तरफ से उन सभी लोगों के लिए क्या कहा जाएगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और जिसका नंबर जैसे आता है, चाहे वो कोई भी बीमारी से ग्रसित शख्स हो, आप निश्चिंत होकर ये टीका ले सकते हैं? बिल्कुल,
चूँकि सबसे पहले हम लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाना है, इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स को तो पहले से ही पता है और ये हम लोग के रोजमर्रा की ज़िंदगी में बातचीत में भी ये चीज़ साफ की जा चुकी है कि इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मान लीजिए कि कोई भी दवा खाने के बाद भी, साधारण दवा खाने के बाद भी हल्का फुल्का साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उसका उपचार का भी पूरा इंतजाम किया जा चुका है। और जो भी अगर किसी प्रकार का एडवर्स रिएक्शन या फिर और कुछ दिक्कत होती है तो पहले आधे घंटे में होने की संभावना रहती है। इसीलिए इंतजाम किया गया प्रोटोकॉल के तहत कि आधे घंटे तक वैक्सीनेशन के बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसका समुचित इलाज वहाँ पर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय प्रसाद, आपका भी, डॉक्टर मनीष मंडल आपका भी, और सहयोगी शैलेंद्र कुमार आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और लोगों की शंकाओं से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। देखिए, कोरोना वैक्सीन पर यह खुशखबरी जो है वो आपको ये विश्वास भी दिलाती है कि देखिए, आपके लिए, आपके पीछे और आपके साथ, आपकी सरकार के साथ साथ वैज्ञानिकों की टीम खड़ी है और आप पूर्ण विश्वास के साथ वैक्सीन लीजिए और इस बीमारी पर आपकी जीत सुनिश्चित है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।